हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी SH1 में। आज हम वर्णमाला का दूसरा भाग करेंगे। कल हमने वर्णमाला के स्वरों को समझा था। आज हम वर्णमाला में व्यंजन समझेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दें। सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। आज हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन। तो सबसे पहले व्यंजन को समझेंगे। व्यंजन क्या होते हैं? जहां पर ऐसे वर्ण जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। और व्यंजनों के लिए एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन व्यंजन को उच्चारण स्थान कहां से है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जामों में आते हैं। ठीक है, तो सभी लोग व्यंजन की परिभाषा लिख लें। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना हो लेकिन प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें सभी लोगों को। इसके बाद हम व्यंजन के भेद पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालें इसकी। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु स्वर तंत्रियों से उठकर मुंह के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओंठ से स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाएं, जिन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 है और हम इन व्यंजनों को 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक भाग में 5 व्यंजन होंगे। ठीक है, ये सभी नोट करते जाएं आप। इस तालिका में 5 वर्ग हैं। ठीक है, पहला का वर्ग, फिर दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा ता वर्ग, पांचवा पा वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा, ड़ा, ये 5 शब्द आते हैं, 5 व्यंजन आते हैं। ठीक है, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या, ये 5 व्यंजन चा वर्ग में आते हैं। और टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ठीक है, ये 5 व्यंजन टा वर्ग में आते हैं। अब ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, ये 5 व्यंजन ता वर्ग में आते हैं। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये 5 व्यंजन पा वर्ग में आते हैं। ठीक है, का वर्ग को किससे बोलते हैं? कंठ से। जो का वर्ग है इसको हम कंठ से बोलते हैं। ठीक है, जैसे का, इसकी आवाज कहां से? कंठ से निकलती है। खा, पूरी अंदर से आवाज आती है कंठ से। ठीक है, गा, घा, रा, ये सब कंठ से बोले जाते हैं व्यंजन। ठीक है, का वर्ग कंठ से बोला जाता है। ठीक है, जो चा वर्ग है इसको तालु से बोलते हैं, तालु से यहाँ पर। ठीक है, कैसे बोलते हैं? चा, चा, तालु से आवाज आई यहाँ से चा, छा, छा,
जा, झा, या, ये सब तालु से बोले जाते हैं। ठीक है। मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ळ। ठीक है, ये सब मूर्धा से बोले जाते हैं। अब ता वर्ग, ता वर्ग दांतों के द्वारा बोला जाता है, दांत और जीभ और दांत के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, कैसे बोलते हैं इसको? ता, था, दा, धा, ना, ये सभी दांत से बोले जाते हैं। इसके बाद पा वर्ग, पा वर्ग ओंठों के द्वारा बोला जाता है। कैसे? पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये सब ओंठों के द्वारा बोला जाता है। इसके बाद अंतस्थ थ व्यंजन, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य से हो उसे अंतस्थ थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ला, वा। ठीक है, ये सभी अंतस्थ थ व्यंजन हैं। अंतस्थ थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। ठीक है, इसको याद रखना। यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे क्वेश्चन आया कि ला शब्द कौन सा व्यंजन है। ठीक है, तो ये कौन सा व्यंजन है? ला अंतस्थ थ व्यंजन है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से करें इसको। इसके बाद ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जिन शब्दों को बोलने में हमें गरम गरम महसूस होता है उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखें आप। जिन ध्वनियों के उच्चारण में एक सी सड़सड़ाहट या ऊष्मा पैदा हो उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? 4 होते हैं ये। श, सा, शा और हा। ठीक है, ये 4 होते हैं। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दे दें, या, रा, सा, ला। इसमें कौन सा ऊष्म संघर्षी व्यंजन? सा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। संक्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु झटके से बाहर निकले उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जब अंदर से वायु एकदम से झटके देकर बाहर निकले उसे उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं उक्षिप्त व्यंजन? 4 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? टा, टा, झटके से इसमें वायु बाहर निकलती है। टा, ठा, 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 डा, डा और ढा, ढा। ये 4 होते हैं। ठीक है, इसमें वायु झटके से बाहर निकलती है। ठीक है, कौन से व्यंजन है ये? उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद द्विगुणक व्यंजन, द्विगुणक व्यंजन वे कहलाते हैं जो प्रयोग के समय प्रयोग की दृष्टि से जो व्यंजक 2 गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, द्विगुणक व्यंजन कहलाता है। जैसे डा और ढा, ये 2 होते हैं। ठीक है, इन परिभाषाओं को अच्छे से नोट करें, एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, अब इसके बाद संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन, जिन ध्वनियों का निर्माण एक से अधिक ध्वनियों के मेल से हुआ हो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं तथा उन्हें संयुक्त ध्वनियां
कहते हैं तथा जिन व्यंजनों का निर्माण एक से अधिक व्यंजनों के मेल से हुआ हो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे छा, छतरी का छा है वो किस किस व्यंजन से मिलकर बना है? का और सा से मिलकर बना है छा। ठीक है, और त्रिशूल का वो किस से बना है? ता और रा से, आधा ता और रा से बना है त्रा। ठीक है, और जो ज्ञानी का है वो किससे बना है? आधा जा और या, आधा जा और या, इससे मिलकर बना है ज्ञानी का। ठीक है, और स्रा किससे मिलकर बना है? शक्कर का आधा सा और रा, इससे मिलकर स्रा बना है। इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अंतःमुखी व्यंजन। अंतःमुखी व्यंजन क्या है? जिन ध्वनियों का उच्चारण मुख के आंतरिक भाग से हो, मुख का आंतरिक भाग कंठ से हो, उसे अंतःमुखी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे ह, यहां से आवाज निकल ली कंठ से, ह, ये अंतर्मुखी व्यंजन है। इसके बाद पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु जीभ के पार्श्विक किनारों से स्पर्श करके बाहर निकले पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, पार्श्विक किनारों से वायु टकरा के बाहर निकलती है, ला, इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लुम्ठित व्यंजन। लुम्ठित व्यंजन, ठीक है, ये क्या होता है? लुम्ठित व्यंजन क्या है? ठीक है, जब किसी ध्वनि के उच्चारण में वायु लुढ़क कर बाहर निकले उसे लुम्ठित व्यंजन कहते हैं। इसमें एक व्यंजन है रा। ठीक है, इसको अच्छे से कर लें। इसके बाद हम करेंगे व्यंजन के भेद, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, समझेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हाकार की ध्वनि नहीं आती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। हाकार मतलब हा की ध्वनि नहीं आती है। इसको नोट करें। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आता है, और अंतस्तथा व्यंजन जो 4 प्रकार के होते हैं वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, जो वर्ग हमने अभी इससे पहले पढ़ाए थे स्पर्शी स्वर में, उन वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद महाप्राण। महाप्राण क्या है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हाकार, हा की ध्वनि रहती है उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसके अंतर्गत आता है, और ऊष्म व्यंजन भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद करेंगे वर्णमाला के भेद, घोष और अघोष। सबसे पहले घोष को समझेंगे। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, झंकृत मतलब झंकार देती हैं। ठीक है, उन वर्णों को घोष वर्ण कहा जाता है। घोष वर्ण के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आता है, और अंतस्थ तथा व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं घोष के अंतर्गत, और ऊष्म व्यंजन हा भी इसके अंतर्गत
आता है। इन सभी चीजों को ध्यान से नोट कर लें, ठीक है। ये सभी चीजें लिख लें आप। इसके बाद है अघोष। अघोष किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के उच्चारण में तंत्रियों में झंकार उत्पन्न नहीं होती उसे सघोष वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, ठीक है। और उसमें व्यंजन श, स, सा ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने व्यंजन का टॉपिक कंप्लीट किया। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें और सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते समय हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, ठीक है। और सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को एक बार शेयर सभी लोग कर दें, वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें सभी लोग, ठीक है। इसी भावना कामना के साथ सभी को जय हिंद।